गाइस वेलकम बैक टू एकेडमाइल ऑनलाइन। और हम लोग लास्ट लेक्चर में कौन से बच्चे हैं? 9th स्टैंडर्ड के बच्चे, 10th स्टैंडर्ड के। अभी तक 9th वाला ही मोड है। सो वी वर डूइंग सिमिलैरिटी, हमने स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन नंबर 3, 1 और 2 मैंने सॉल्व कर दिया था लास्ट टाइम, राइट? ये मैंने सॉल्व कर दिया था ये क्वेश्चन तक। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सो वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 1.1। सो व्हाट आई विल डू नाउ, ये थर्ड क्वेश्चन को मैं लेता हूँ बोर्ड पे और इसको डिस्कस करते हैं हम, ठीक है? ये थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। देखो ये क्वेश्चन को समझो पहले। यहाँ पे लाइट आ रही है क्या? इस पे भी आ रही है? यहाँ पर नहीं जाएगा, ये दिखाई दे रहा है? थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा। ओके, अभी ठीक है। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर्स पी एस इज परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है? या आर क्यू भी बोल सकते हो आप, आर क्यू तक है, उसको एक्सटेंड किया गया यहाँ पर। पी एस परपेंडिकुलर है आर क्यू को, क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर को, ठीक है? अभी आपको दिया गया है कि क्यू आर इज 6, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। क्यू आर क्या है? 6 है। क्यू आर इज 6, ये क्यू आर जो दिया है वो 6 दिया है, 6। पी एस हाइट मतलब कितना दिया है? पी एस इज अगेन 6 एंड पी आर, ये पी आर जो है बेटा दिस इज गिवन टू बी 12। हमको निकालना है क्यू टी। अभी यहाँ पर ना एक ही ट्राइंगल को दो बार, एक ट्राइंगल का 2 बार एरिया निकालेंगे हम लोग, ठीक है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल? फॉर्मूला क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैं ट्राइंगल यही लूँ, ट्राइंगल मेरा मेन ट्राइंगल कहाँ पे फोकस करना है? देखो मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, जिसको हमें देखना है उसको हाईलाइट करता हूँ। ये ट्राइंगल है वो पी क्यू आर, दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है बेटा? दिस इज द ट्राइंगल, इसे फोकस करना है। अब इस ट्राइंगल का ना 2 अलग अलग ओरिएंटेशन में बेस और हाइट दिया गया है, 2 अलग अलग ओरिएंटेशन में। जब मैंने पी क्यू आर का बेस क्यू आर लूँगा ना, तो उसका हाइट क्या आएगा? पी एस। समझ में आया क्या? क्योंकि देखो एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ यहाँ पर ये समझो कि अगर कोई ऑब्ट्यूज ट्राइंगल रहता है ना, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, तो उसका हाइट आप कहाँ देखोगे? हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। उसके लिए आप क्या करते हो? इसको आप एक्सटेंड करते हो और यहाँ से एक हाइट बना देते हो। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर आएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो हाइट होता है वो कभी भी ट्राइंगल के बाहर होता है। तो अगर ये मेरा जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, तो उसका हाइट किसको पकड़ेंगे हम? पी एस को। बेस क्या है? क्यू आर, ठीक है? तो हमें बेस भी मालूम है, हाइट भी मालूम है, तो हमको एरिया मिल जाएगा। सेकेंड टाइम हम लोग क्या करेंगे? बेस हम किसको लेंगे? पी आर को लेंगे। ट्राइंगल वही है, पी क्यू आर है। अगर मैंने बेस पी आर को लिया तो हाइट क्या होगा बेटा? हाइट क्या होगा? अगर बेस मैंने पी आर लिया तो हाइट क्या होगा इस ट्राइंगल का? पी क्यू आर का क्यू टी, करेक्ट, ये हाइट आ जाएगा। मतलब जब आप बेस चेंज करते हो ना बेटा, तो हाइट भी चेंज होता है। समझ में आया? ट्राइंगल वही है, ट्राइंगल वही है, एरिया भी वही आएगा, खाली उसका बेस और हाइट चेंज होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं लेता हूँ, आई विल राइट डाउन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर व्हेन बेस इज सपोज क्यू आर, तो वो आएगा हाफ इंटू बेस, बेस क्या है बेटा? क्यू आर, इंटू हाइट क्या है बेटा? पी एस, ठीक है? फिर से एक बार लिखता हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब बेस मैं चेंज कर लेता हूँ। अभी बेस क्यू आर था ना, अभी बेस क्या लेता हूँ मैं? पी आर लेता हूँ। अगर मैंने बेस पी आर लिया तो हाइट क्या आएगा बेटा? जब बेस पी आर होगा तो हाइट क्यू टी आएगा। हाइट क्या आएगा? क्यू टी आएगा, ठीक है? यहाँ पर आ जाएगा क्यू टी, ठीक है? सो आई गॉट 2 इक्वेशंस ओवर हियर। इफ यू सी आई गॉट 2 इक्वेशन, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये ऊपर वाला लेता हूँ, क्योंकि उसका बेस और हाइट दोनों मालूम है मुझे। लेकिन सेकेंड वाले में बेस तो पता है, बेस का वैल्यू 12 है, बट क्यू टी मुझे निकालना है, ठीक है? इसलिए इसको मैं बाद में सॉल्व करूँगा। पहले मैं क्या निकालता हूँ? एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, ठीक है? हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस, सो विच इज हाफ इंटू क्यू आर क्या बेटा? 6, ठीक है? और हाइट क्या है? पी एस 6, तो 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर दिया है क्या? नहीं दिया है, तो यूनिट का स्क्वायर,
एरिया क्या आ जाएगा 18 यूनिट स्क्वायर। जब आपको सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ऐसा कोई वैल्यू नहीं देंगे, यूनिट नहीं देंगे, तो आपको क्या लिखना है, यूनिट स्क्वायर लिखना है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हमें एरिया मालूम पड़ गया। अब मैं ये वाला इक्वेशन लेता हूँ, ये वाला इक्वेशन नीचे लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से क्या लिखूँगा, एरिया, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू, इस बार बेस क्या आएगा बेटा, पी आर, और हाइट क्या आएगा बेटा, क्यू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू टी। अभी हमें ना एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमने निकाल लिया है। कितना निकाला है, 18 निकाला है ना यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर, पता है कितना है, 12 इंटू क्यू टी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर ये 2 6 12 हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा मुझे, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू क्यू टी। अब मैं 6 यहाँ पर मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर जाके 18 को डिवाइड करेगा। नाउ इट इज़ गोइंग टू डिवाइड 18 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू क्यू टी। 6 3 18, क्यू टी इज इक्वल टू 3, और क्या, यूनिट्स, ठीक है। यूनिट स्क्वायर नहीं, क्योंकि यूनिट स्क्वायर कब होता है, जब एरिया होता है। दिस इज जस्ट ए साइड, दिस इज जस्ट द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। उसने बोला क्यू टी निकालो, तो मैंने क्यू टी निकाल दिया। क्यू टी कितना आया, 3 यूनिट्स, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। कॉपी दिस डाउन फास्ट। सो वी हैव जस्ट फिनिश्ड विद द थर्ड क्वेश्चन, अभी हमने सॉल्व किया। लेट अस टेक दिस फोर्थ क्वेश्चन ऑन द बोर्ड एंड लेट अस सॉल्व दिस। दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। देखो अभी मैं इसको बोर्ड पे ले रहा हूँ एंड लेट अस डिस्कस दिस। ओके, इसको दूसरे वाले इस पे लेना है, जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4 कमिंग ऑन द बोर्ड। सी, यहाँ पर इस पे लाइट आ रही है, यहाँ पर, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर AP इज परपेंडिकुलर टू BC। AP जो है वो BC को परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहाँ पे दिया भी है AP इज परपेंडिकुलर टू BC। हैव नॉट स्टार्टेड इट, सॉरी। So AP is perpendicular to BC and we are also given that AD is parallel to BC। ये जो AD है वो BC को पैरेलल है, ये भी हमको दिया गया है। वो बोल रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज दैट, BCD। ABC आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो ये ABC है। लेट अस हाईलाइट दैट। सो ट्राइंगल ABC जो है वो यहाँ पर है, और ट्राइंगल BCD जो है उसको मैं अलग कलर से करता हूँ। दिस इज ट्राइंगल BCD। ये 2 ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, इनका रेशियो चाहिए मुझे। बट एक बात याद रखो, कोई भी ट्राइंगल अगर 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, इफ 2 ट्राइंगल लाइज बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, देन द करस्पॉन्डिंग हाइट्स ऑफ द 2 ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। अगर किसी भी अगर 2 ट्राइंगल 2 पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं ऐसे, तो उनके हाइट्स दोनों के इक्वल होंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में 4 प्रॉपर्टीज बताए थे कि अगर हम 2 ट्राइंगल का रेशियो निकाल रहे हैं, एरिया का रेशियो निकाल रहे हैं, तो अगर उनके हाइट्स इक्वल है तो उनके एरियाज का रेशियो किसको इक्वल आएगा, उनके बेसेस को, उनके करस्पॉन्डिंग बेसेस के रेशियो का, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पर ऐसा लिख देंगे दैट ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD लाई बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइंस, और लाइंस का नाम क्या है, AD एंड BC, इन दोनों के बीच में आता है। देन देयर से प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, 2 ट्राइंगल्स लाइंग बिटवीन पैरेलल लाइंस हैव इक्वल हाइट्स। Therefore, heights of triangle ABC and triangle BCD is equal। दोनों का हाइट क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों भी 2 पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, उनका हाइट्स इक्वल आ जाएगा। Therefore, अब उनके एरियाज का रेशियो क्या आएगा बेटा, Therefore एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will be equal to the ratio of their bases।
अगेन दे हैव कॉमन बेस ऑल्सो, दोनों का भी ए बी सी में भी बी सी आ रहा है, बी सी डी में भी बी सी आ रहा है. आई डेंट वॉच दैट. तो इसका मतलब देयर बेसेस आर ऑल्सो इक्वल. यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा इसको नीचे ले लेता हूँ ये वाले पार्ट को, एंड हियर आई राइट डाउन. वेट अ सेकेंड. ओके, इसको नीचे, एक मिनट, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, नीड टू जस्ट टेक दिस. चलो ठीक है, यहाँ ले लेते हैं. अब मैं क्या करता हूँ, ऑफ यहाँ पे लिखता हूँ. ठीक है, हाइट्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डी इज इक्वल, ऑल्सो बेसिस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी सी डी इज सेम. आई मतलब दैट इज, और उस बेस का नाम क्या है, बी सी. दोनों का बेस भी सेम है, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है. तो मैंने क्या बताया था, इन दोनों का रेशियो किसको इक्वल आएगा, 1 को. हमने डिस्कस किया था ना इसको. इफ टू ट्राइंगल्स आर हैविंग इक्वल बेसेस एंड हाइट्स, देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 1. अगर किसी ट्राइंगल का हाइट और बेस सेम है और उस ट्राइंगल का एरिया का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, दैट रेशियो विल बी इक्वल टू 1. हमें क्या आ जाएगा, 1. तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी is equal to 1:1. That's our answer. That's our answer. ठीक है, copy this down. Completed question number 4. Coming to question number 5, and in question number 5 you can see there are 4 questions again. तो total हमको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 5 में. Let us solve it. We'll take right from here to here. बड़ा क्वेश्चन है ये. देखो इसमें क्या बताया गया है, अलग अलग पेयर्स दिए गए हैं. अब इसमें आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. पी क्यू बी दिखाई दे रहा है, पी क्यू बी. ठीक है, एक सेकेंड, पी क्यू बी दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा पी क्यू बी, पी क्यू बी, पी क्यू बी, ये रहा एक ट्राइंगल. उसके बाद कौन सा ट्राइंगल है, पी बी सी दिखाई दे रहा है. बताओ पी बी सी कहाँ पे है, पी बी सी कहाँ पे है, पी बी सी, पी बी, बी सी और पी सी, ये एक ट्राइंगल हो गया, 2 ट्राइंगल हो गया. देन पी बी सी ऑलरेडी फाइंड. ए बी सी कहाँ पे है, ट्राइंगल ए बी सी, ये देखो ये पूरा बड़ा वाला ए बी सी. देन वेयर इज ए बी सी मालूम पड़ गया. ए डी सी कहाँ पे है, ये देखो ए डी सी. देन पी क्यू सी कहाँ पे है, ये पी क्यू, ये पी क्यू आया और यहाँ पे पी क्यू सी हो गया. ठीक है, इसको ऊपर लेके चलते हैं. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले अभी यहाँ पर कोई वैल्यूज़ हमको नहीं दिए गए हैं, हम लोग को सिर्फ 2 ट्राइंगल्स का एरियाज़ का रेशियो निकालना है. तो जिस ट्राइंगल के बारे में भी हम बात करेंगे उसके बेस और हाइट पे आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो सबसे पहला पेयर क्या है, सबसे पहला पेयर क्या है बताओ बच्चों, हम लेंगे इन ट्राइंगल, फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि हम लोग को पी क्यू बी और पी बी सी के बारे में बात कर रहे हैं. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड ट्राइंगल पी क्यू सी, सॉरी पी बी सी, नॉट पी क्यू बी एंड पी बी सी, एंड ट्राइंगल पी बी सी. पी क्यू बी किधर है, ये पी क्यू बी, ये क्या है पी बी सी. ठीक है, पी क्यू बी और पी बी सी ऐसे है. अब हम क्या करेंगे, दोनों का एक चीज़ याद रखो, दोनों का ना एक कॉमन वर्टेक्स है. जब मैं इन 2 ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ ना, पी क्यू बी और पी बी सी, दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, वो क्या है पी. जब किसी भी 2 ट्राइंगल का अगर एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, मतलब दोनों का हाइट क्या इक्वल है. ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है. 2 ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन वर्टेक्स विल हैव कॉमन हाइट, इक्वल हाइट आई कैन से. तो आई विल राइट डाउन इन ट्राइंगल पी क्यू बी एंड पी बी सी, बोथ triangles have common vertex, और उस वर्टेक्स का नाम क्या है P. Therefore both the triangles have equal heights. दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है. अगर किसी 2 ट्राइंगल में, अगर उन 2 ट्राइंगल का एरियाज का मैं रेशियो निकालूं और दोनों ट्राइंगल का हाइट सेम है, तो उनके एरियाज का रेशियो किसको इक्वल आएगा,
उनके करस्पॉन्डिंग बेस का, एज यू सेड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC, उनका हाइट्स इक्वल है, इसलिए उनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी इक्वल टू देयर बेसिस। तो PQB का बेस क्या है बेटा? BQ। क्या है? BQ। और PBC का बेस क्या है बेटा? BC। तो BQ अपॉन BC इज द आंसर टू द फर्स्ट रेशियो। ठीक है, ये फर्स्ट आंसर आ गया। लेट अस गो टू द सेकेंड वन नाउ। सो व्हाट इज द सेकेंड वन? व्हाट इज द सेकेंड वन? सेकेंड वन क्या लिखेंगे हम लोग? एरिया। सेकेंड वाले में क्या पूछा है? एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इन दोनों का रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ट्राइंगल PBC दिख रहा है आपको, PBC, उसका बेस क्या आया? BC आया। फिर ट्राइंगल में ABC ले रहा हूँ, ABC, उसका भी बेस क्या आ रहा है? सो दे हैव सेम बेसिस, दोनों का बेस क्या है? इक्वल है और सेम है। तो जिन ट्राइंगल का बेस सेम आता है उन ट्राइंगल के एरियाज का रेशियो विल बी इक्वल टू करस्पॉन्डिंग हाइट्स, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, आई राइट डाउन ट्राइंगल PBC and triangle ABC have equal bases. Therefore, area of triangle PBC upon area of triangle ABC will be equal to what? किसको इक्वल आएगा? उनके बेसिस, उनका बेस सेम है BC, तो उनका हाइट क्या है? इसका हाइट क्या है? PQ। PB क्या, देखो इधर क्या लिखा है? PBC। अगर मैं PBC लूँ तो उसका हाइट क्या आएगा बेटा? PQ आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ अपॉन ABC। देखो पूरा ABC, उसका हाइट क्या आ रहा है? AD, उसका हाइट आ रहा है AD। तो यहाँ पर हम लिखेंगे PQ अपॉन AD। क्या लिखेंगे? PQ अपॉन AD। ठीक है, लेट अस मेक बॉक्स अराउंड दिस। इधर का कुछ तो रह गया ना? क्या रह गया? A और B, A B, D क्या? हाँ AD, सॉरी AD, एंड लेट अस मेक बॉक्स ओवर हेयर सराउंडिंग इट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC ABC we get PQ upon AD are the corresponding heights. Now still we have two triangles to find out. मैं आपको ऐसे ओरल बता दे रहा हूँ, आपको इसको अपने आप सॉल्व करना है। ठीक है, कंसिडर दिस एज होमवर्क। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल क्या है? ABC और ADC। अभी देखो ABC ये वाला है और ADC ये वाला है, दोनों कॉमन वर्टेक्स है, इसका मतलब दोनों का हाइट क्या होगा? सेम होगा। तो उनका जो एरियाज का रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो ABC का बेस क्या है? BC, और ADC का बेस क्या है? DC। तो BC अपॉन DC विल बी द आंसर टू दिस। नाउ द नेक्स्ट वन इज ADC एंड PQC। तो ADC देखो बेटा ये है, PQC ये है, ना तो उनका हाइट सेम है ना तो उनका बेस सेम है। तो इसका रेशियो जब आप निकालोगे ना, तो मैं उसके सामने ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ADC और PQC का जब आप रेशियो निकालोगे ना तो उसका आएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ADC का बेस क्या है बेटा? DC, और हाइट क्या है? AD। ठीक है, PQC का बेस क्या है बेटा? PQC का बेस है QC, और हाइट क्या है? PQ। तो यहाँ पर आएगा QC इंटू PQ। दिस इज आंसर फॉर द फोर्थ वन। ठीक है, एक पेज में हमारा आंसर हो गया। खाली आपको ये वाला कंप्लीटली होमवर्क है जिसका आंसर मैंने बता दिया है, ओरली बता दिया, आपको घर पे खाली सॉल्व करके दिखाना है। सो यू हैव टू कॉपी दिस सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। गो। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.2, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3, हम लोग को जो है ना दो थ्योरम्स होंगे। अच्छा, दिस वाज 1.1, सॉरी 1.1। सो बिफोर वी स्टार्ट 1.2 देयर आर 2 or 3 थ्योरम्स एक्चुअली, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके ऊपर डिपेंड होने वाले 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हैं।
जिसको हम डिस्कस करेंगे तो ही हम जा सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम लोग एक ही थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एंड दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि ये वाला थ्योरम बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इज़ वेरी वेरी वेरी, 5 बार वी लिख के IMP लिख दो, 5 टाइम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी व्हाट हैपेंड टू दिस, ओके, ये थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ये है, इसके पहले होगा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वेयर इज दिस सिमिलैरिटी इन राइट एंगल ट्राइंगल, इसके पहले होगा। अरे व्हाट इज हैपनिंग टू दिस, जस्ट अ सेकेंड, can you pause it for a while? So before we start 1.2 I said there are 2 theorems and several properties. तो जो पहला थ्योरम है उसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये थ्योरम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इसको हम समझते हैं, देखते हैं अगर ये हमारे बोर्ड पे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा है, ओके, सो थोड़ा आधा पार्ट बच जाएगा। तो चलो ठीक है, मैं ले लेता हूँ इसको बोर्ड पे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, व्हाट हैपेंड टू दिस, जस्ट अ सेकेंड। समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, एक मिनट इसको पॉज कर रहा हूँ। So we are going to understand this very important theorem, as I said, very 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 important ये theorem है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट क्या है पहले वो समझ लो। ये स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है आपको, इज़ इट क्लियर? थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको फिर छोटा कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, वी आर गिवन दैट थ्योरम क्या बोलता है, इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब एक ऐसा लाइन है, ये एक ट्राइंगल है ABC, यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ की गई है दैट इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड, मतलब इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू, अगर ये लाइन किसी ट्राइंगल के किसी एक साइड को पैरेलल है, इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, और दो रिमेनिंग साइड है ना वो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। एक लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, बाकी दोनों साइड को इंडिविजुअल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड देन लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। तो ये लाइन क्या करता है, अगर ऐसा है, अगर कैसा है, एक ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन बनाया गया जो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है, बाकी 2 साइड्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये वाला जो लाइन है ना बाकी दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। मतलब क्या करता है प्रोपोर्शनल डिवाइड का मतलब क्या होता है कि AP अपॉन PB का रेशियो विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC का रेशियो, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। थ्योरम समझ में आया क्या आपको? इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन बनाया गया जो ट्राइंगल के एक साइड को, मतलब 3 साइड होता है, उसमें से एक साइड को पैरेलल है और बाकी दोनों साइड को 2 पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये जो लाइन है, जिन 2 लाइन को टच कर रहा है उन दोनों को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। प्रोपोर्शनली डिवाइड करने का मतलब क्या है, अगर ये लाइन AB को, साइड AB को P पे टच कर रहा है तो AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनली डिवाइड करना। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि ऐसा कैसे कर रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको ये थ्योरम लिखना पड़ेगा। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा पता है, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको 4 मार्क के लिए थ्योरम आता है, याद रखो। जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो ना, तो ज्योमेट्री के फर्स्ट 3 चैप्टर, यानी ये कौन सा चैप्टर है, सिमिलैरिटी, देन इसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम और इसके बाद है सर्कल। ये 3 चैप्टर को ना आपको 4 मार्क वाले क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा। जो हॉट्स के प्रॉब्लम होते हैं, डिफ़िकल्टी लेवल वाले 4 मार्क के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आप छोड़ दो पूरा, और उसकी जगह पे आप सारे थ्योरम्स लर्न कर लो, आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं। मतलब इसको ऑप्शन होता है, या तो आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करो हॉट्स वाले, या तो फिर आप थ्योरम लिख दो उसके बदले, थ्योरम्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है वो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको मैंने समझाया कि एक्चुअली वो क्या है। अब जब आप इसको लिखोगे तो आपको थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं दिया होगा, आपको सिर्फ दिया होगा कि आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम सॉल्व करके दिखाओ।
तो आपको ये थ्योरम भी लिखना होगा। थ्योरम क्या है? इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द लाइन डिवाइड्स द टू साइड्स इन प्रोपोर्शन। समझ में आया? अगर ट्राइंगल का एक ऐसा लाइन है जो एक साइड को पैरेलल है तो बाकी दोनों साइड को 2 पॉइंट में टच करता है, तो वो लाइन दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। ये आपको इंग्लिश में यहाँ पे लिख देना है, वो थ्योरम है आपका। फिर आपको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना है, गिवन वाला आना ही चाहिए। जब भी आप कोई चीज़ प्रूव कर रहे हो, चाहे वो थ्योरम हो चाहे वो प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई चीज़ प्रूव करनी है तो आपको ये गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखना पड़ता है। इसे उसको अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करना पड़ता है। तो पहला सेक्शन क्या आता है कि गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्राइंगल ABC में लाइन L जो है, इसको लाइन L बोलो या लाइन PQ बोलो, एक ही बात है। लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC, और लाइन L इंटरसेक्ट AB एंड AC इन पॉइंट P एंड Q। ये जो लाइन L है वो AB को कहाँ टच कर रहा है? P पे, और AC को कहाँ टच कर रहा है? Q पे। ये भी बताना ज़रूरी है। तो ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन हो गया। आपको प्रूव क्या करना है? आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है इन दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है। तो लाइन L इंटरसेक्ट करता है AB को और AC को इन पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। ये हमको बताना है। तो प्रूव क्या करना है हम लोगों को कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। समझ में आया? ऐसा हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये प्रूव कर सकते हैं, करना है हमको। अब ना आपको डायग्राम में ना ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रहा है ना, टेक्स्ट बुक में आपको ये नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? है, दिया है। तो अगर हो सकता ना दिया हो, आपको एक्चुअली पूरा डायग्राम बनाना है, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। तो आपको एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या है? आप P को C से ज्वाइन करो और B को Q से ज्वाइन करो। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वाला सेक्शन, जहाँ पे आपको लिखना है ड्रॉ PC एंड BQ। ये ड्रॉ कर दिया आपने। अब उसके बाद आपका स्टार्ट होता है प्रूफ करना। आपको ये प्रूफ करना है कि AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये सबसे आसान प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी लेकिन सबसे आसान भी है। आपको प्रूफ करने के टाइम दो ट्राइंगल का पेयर लेना है। जब आप पहले प्रूफ कर देखो, यहाँ पे क्या लिया? APQ और PBQ। APQ ये वाला ट्राइंगल है, ये देखो APQ ये ट्राइंगल है, और उसके साथ आपको क्या लेना है? PQB। ये देखो ये साथ में आ गया, PQB ये ट्राइंगल आ गया। तो आपको इन दोनों ट्राइंगल पे ध्यान देना है। एक तो ये वाला है APQ और दूसरा है PBQ। ये दो ट्राइंगल का रेशियो लेना है हमने। देखो यहाँ पे लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB। दोनों ट्राइंगल में आप देख रहे हो दोनों का एक कॉमन वर्टेक्स है, वो क्या है? Q। इसलिए APQ और BPQ का रेशियो किसको इक्वल आएगा? उनके बेसिस को, बिकॉज दे हैव कॉमन हाइट। PQ इज द कॉमन हाइट। तो AP का बेस जो है AP है और PBQ का बेस जो है PB है। तो आपको यहाँ पर क्या आया? AP अपॉन PB। ठीक है, आपने दो ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशियो लिया एंड यू गॉट द हाइट इज इक्वल बोथ बिकॉज दे हैव कॉमन वर्टेक्स। Therefore, the ratio of their areas is equal to their corresponding bases. The ratio of their corresponding bases. आपको यहाँ पर क्या आ गया? AP अपॉन PB। ये एक चीज़ आपने प्रूव कर दिया, यहाँ पर AP अपॉन PB आएगा। दूसरा उसने पेयर क्या लिया? अब इस तरफ आ गया, अब इस तरफ आ गया वो। ठीक है, इस तरफ आ गया तो एक ट्राइंगल उसने क्या लिया? APQ और दूसरा लिया CPQ। ऐसे ले लिया उसने CPQ। अब इसमें देखो दोनों को एक कॉमन वर्टेक्स है, वो है P। ये देखो यहाँ पर दिया है APQ और PQC, दोनों को कॉमन वर्टेक्स क्या है? P। मतलब ये वाले ट्राइंगल का APQ का और ये वाले ट्राइंगल का हाइट इक्वल आएगा। अगर हाइट इक्वल आएगा देन द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ द ट्राइंगल विल बी द रेशियो ऑफ देयर बेसेस। हाइट सेम आया ना? APQ ट्राइंगल का और CQP ट्राइंगल का दोनों का कॉमन बेस है P, दोनों का कॉमन वर्टेक्स है P। अगर वर्टेक्स सेम आ रहा है तो APQ का और PQC का हाइट क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। और अगर हाइट सेम आ गया तो इन दोनों के एरियाज का रेशियो किसको इक्वल आएगा? द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। तो AQP का बेस क्या है? AQ। इसका बेस क्या है? QC। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? AQ अपॉन QC। तो ये वाले रेशियो को उसने बोला इक्वेशन 1 इसको और इक्वेशन 2 इसको बोल दिया उसने। और इन दोनों इक्वेशन को अभी आपको कंपेयर करना है। अब दोनों में देखो PQ इज कॉमन बेस फॉर ट्राइंगल, ये तो बताया मैंने, इसलिए पैरेलल आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दूसरा पेज लेता हूँ, ये वाले पेज पे देखो PQ जो है ना, PQ इज कॉमन बेस। PQ क्या है? कॉमन बेस है। ठीक है, PQ क्या है? कॉमन बेस है। पीछे का डायग्राम देख लो, PQ कॉमन बेस क्यों है?
अभी देखो ये दो ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ये दो ट्राइंगल की, उसका नाम क्या है पी बी क्यू और इसका नाम क्या है पी सी क्यू। दो ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, मैं फिर से ब्लैक कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखो पी क्यू बेस है, पी क्यू बी एक ट्राइंगल है, पी क्यू सी इज द सेकेंड ट्राइंगल एंड दे हैव ए कॉमन बेस। ऑल्सो दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, बिकॉज पहले ही बोला गया था कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। हमने बनाया ही ऐसा था ना, इफ इन ए ट्राइंगल अ लाइन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल देन इट बाइसेक्ट द अदर टू साइड्स इन प्रोपोर्शन। तो हमें ये पहले से मालूम है कि वो दोनों दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं। तो अगर कोई ट्राइंगल जिनका बेस भी वो सेम है और दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं इसलिए उनका हाइट भी सेम है, तो उनका रेशियो विल बी इक्वल टू 1। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, तो इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल में यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। अगर इसका रेशियो लिया, उनका बेस भी सेम है, उनका हाइट भी सेम है, तो उनका रेशियो किसको इक्वल आएगा 1 को। तो ये ट्राइंगल पी, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी है यहाँ पर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हमको ये मिल जाएगा। अगर ये पी क्यू सी आके यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। मतलब ये जो दो ट्राइंगल्स थे नीचे वाले जो मैंने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया था, यहाँ पर ये दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल आ गया। तो ये कौन है, पॉज करो तो। सो दोनों ट्राइंगल का एरिया हमको इक्वल आ गया। और ये दोनों ट्राइंगल देखो यहाँ पर, दोनों में यहाँ पर देखो ये क्या है पी क्यू बी, ये देखो यहाँ पर है इसका बेस, और ये वाला ट्राइंगल कौन सा है पी क्यू सी। मतलब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है, न्यूमरेटर ऑलरेडी इक्वल है। दोनों का न्यूमरेटर क्या है ए पी क्यू। मैं उसको मिटाया था ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो यहाँ पर देखो, नीचे का हमने अभी प्रूव किया कि पी क्यू बी इक्वल टू पी क्यू सी। अभी हमने पीछे प्रूव किया है कि ये जो ट्राइंगल पी क्यू बी है वो पी क्यू सी को इक्वल आया। अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल आ गए, ऊपर वाले ऑलरेडी इक्वल है, मतलब ये दोनों भी रेशियो एक दूसरे को क्या आ गए, इक्वल आ गए। देखो पी क्यू बी किसको इक्वल आया, पी क्यू सी को, और ए पी क्यू दोनों साइड है, तो मतलब ये वाला रेशियो इस वाले रेशियो को इक्वल आया। तो अगर ये दोनों एरियाज का रेशियो इक्वल आ रहा है तो इनके साइड्स का भी जो यहाँ पर दिया ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये दोनों भी क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। अगले पेज पे जाते हैं वापस। ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो रेशियो इक्वल आ गया। और अगर ये दो रेशियो इक्वल आ गए तो इनके सामने, इसके सामने क्या था, ए पी अपॉन पी बी था, इसके सामने क्या था, ए क्यू अपॉन क्यू सी था। प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये प्रूव हो गया यहाँ पर कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। हमें यही प्रूव करना था। देखो पीछे यहाँ पर देखो क्या प्रूव करना था, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। मतलब ए पी, ये देखो ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। समझ में आया? इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये वाले थ्योरम को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ये थ्योरम जो है आपके फर्स्ट एग्जाम में आ जाएगा। तो इसीलिए तुम्हारा होमवर्क है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपको पढ़ के आना है। ठीक है बेटा, हम लोग चलते हैं कन्वर्स में। कन्वर्स वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कन्वर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वो खाली ऊपर जो थ्योरम दिया गया उसका उल्टा बोलता है। ये थ्योरम क्या बात करता है, ये थ्योरम कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन बनाया हमने जो ट्राइंगल के एक साइड को क्या है, पैरेलल है, तो बाकी दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करेगा। इसका कन्वर्स क्या बोलता है, इसका कन्वर्स ये बोलता है कि अगर किसी ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन है जो ट्राइंगल के दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है तो पी क्यू विल बी पैरेलल टू बी सी। मतलब उल्टा बोल दिया खाली। पहले बोला था लाइन पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शनली डिवाइड होगा, कन्वर्स में क्या बोल रहा है, अगर ये प्रोपोर्शनली डिवाइड हो रहा है तो ये लाइन इसको पैरेलल होगा। मुझे ये बताओ कि बीपीटी क्या बोलता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है, क्या बोलता है बोलो, क्या बताता है? इफ इन अ ट्राइंगल एक ऐसा लाइन है जो ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल है तो कंक्लूजन क्या निकलता है, तब वो दोनों साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देगा। अब कन्वर्स क्या बोल रहा है कि एक ट्राइंगल में एक ऐसा लाइन है जो ट्राइंगल के दो साइड को प्रोपोर्शनली डिवाइड कर रहा है, तो ये जो साइड है वो इसको बोलते हैं कन्वर्स। ठीक है, तो कन्वर्स में कोई बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा आपको सॉल्व करने की चीज़ नहीं है।
ठीक है, ये थोड़े में उसने स्टेटमेंट देके इसको प्रूव कर दिया, तो आपको इसको खुद से करके और मुझे दोनों थ्योरम का कल टेस्ट देना है आपको, ठीक है। प्रिपेयर्ड रहोगे ना, दोनों थ्योरम, इसमें तो कुछ है ही नहीं, पहला वाला भी आपको आ गया, दो पेयर, इस लेफ्ट हैंड साइड के दो ट्रायंगल का पेयर लेना है, राइट हैंड साइड के दो ट्रायंगल का पेयर लेना है, नीचे वाले जो दो ट्रायंगल थे उनके बेस और हाइट इक्वल थे, इसलिए दोनों इक्वल आ गए, तो रेशियो इक्वल आ गया। अगर रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इक्वल आ गया तो उनके सामने वाले बेस और बेस का भी रेशियो इक्वल आएगा, एंड वी कैन प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। अच्छा, एक और थ्योरम है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए और आप एक और थ्योरम प्रिपेयर करके आ जाएं एग्जाम के लिए। यहाँ पर देखो, ओके सॉरी, फिर से लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इसको बोर्ड पे लेते हैं। ये देखो प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी एग्जाम में आता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कम आता है पर ये रिपीट होता हुआ देखा गया है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता क्या, पहले वो समझ लो। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ये बोलता है, एक मिनट को साइड में लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी ये डायग्राम देख लो, कोई मतलब ये एक एग्जांपल दिया गया, बट मैं आपको एक नॉर्मल ट्रायंगल बना के बताता हूँ कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या बोलता है। अभी समझो एक ट्रायंगल है, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया ना, किसी एक एंगल का, सपोज ये एंगल का मैंने बाइसेक्टर बना दिया। आपको पता है बेटा बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो ट्रायंगल के किसी एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर? एंगल बाइसेक्टर इज अ लाइन और सेगमेंट विच डिवाइड्स एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। सिर्फ टू पार्ट्स नहीं, टू इक्वल पार्ट्स, मतलब ये वाला एंगल का पार्ट विल बी इक्वल टू ये वाले एंगल का पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलता है अगर ये ए बी सी ट्राइंगल है और ए डी उसका बाइसेक्टर है, तो अगर मैं जिस एंगल को वो बाइसेक्ट कर रहा है उसके साइड्स का रेशियो लूँ, यानी ए बी अपॉन ए सी ले लूँ मैं, ए बी अपॉन ए सी, तो वो किसको इक्वल आएगा? बी डी अपॉन डी सी को इक्वल आएगा। किसको इक्वल आएगा? बी डी अपॉन डी सी को इक्वल आएगा। समझ में आया? मैंने कहाँ से स्टार्ट किया? ए बी से, फिर दूसरा लाइन क्या लिया मैंने? ए सी लिया, उसके सामने क्या आया? बी डी आया। याद रखो बी डी ही क्यों लिया मैंने पहले? क्योंकि मैंने ए बी से स्टार्ट किया था। इस साइड वाला जो पार्ट रहेगा ना उसी को लेना पहले। आप ऐसा नहीं ले सकते कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी। समझ में आया क्या? तो आपको क्या लेना है? अगर आपने ए बी से इस साइड स्टार्ट किया है ना, तो आपको दूसरी साइड में बी डी लेना पड़ेगा। बी कॉमन आना चाहिए। मान लो आपने ऐसा लिया होता है ए सी अपॉन ए बी, फिर आप नीचे क्या लेते थे? सी डी अपॉन बी डी। क्लियर हुआ ना? अब मैं आपको एक पूछता हूँ, अभी सपोज मैं एक और ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है बेटा। ये देखो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसका नाम है पी क्यू आर। क्या नाम है इसका? पी क्यू आर, ठीक है। ये देखो, तो अगर मैंने ऐसा बना दिया, ये ट्राइंगल का बाइसेक्टर, ये एंगल का बाइसेक्टर है, ठीक है, ये बाइसेक्टर है, तो इसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ मुझे, क्या आएगा? बताओ मुझे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के हिसाब से कैसे आएगा ये? वेरी गुड, आपने सही बोला। पी आर अपॉन क्यू आर विल बी इक्वल टू, सपोज यहाँ पर एस है, हाँ, पी एस अपॉन एस क्यू। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, थ्योरम समझ में आ गया, बट इसको प्रूव कैसे करना है ये मैं यहाँ पर समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है? द बाइसेक्टर ऑफ, क्या दिया गया है? द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स। मतलब इसके जो दो पार्ट बनेंगे वो इन दोनों के इक्वल आ जाएंगे। देखो यहाँ पर भी वैसा किया गया है। उसने ट्राइंगल क्या पकड़ा है? ए बी सी। सपोज वो किसको डिवाइड कर रहा है? सी को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर देखो ए ई अपॉन ई बी, मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी।
आया ना, सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया था वैसे ही प्रूव किया गया है। तो सबसे पहले थ्योरम क्या है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। समझ में आया क्या? मतलब ये थोड़ा सा आपको लगता है कि क्या लिखा है, लेकिन जो मैंने अभी यहाँ पर बताया ना वही लिखा है वहाँ पर, कि अगर एक एंगल बाइसेक्टर है तो जिस रेशियो में ये सामने वाले साइड को डिवाइड करेगा दैट विल बी इक्वल टू द रिमेनिंग साइड। ये दो रिमेनिंग साइड है ना, इसने किसको टच किया, इसको टच किया, ये दोनों बचे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रिमेनिंग साइड। समझ में आया? अब क्या है यहाँ पर, इन अभी गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट लाइन सेगमेंट ए बी इन पॉइंट ई। मतलब वो बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी का जो बाइसेक्टर है ना, एंगल सी का बाइसेक्टर ए बी को कहाँ टच कर रहा है, ई पे टच कर रहा है। सिर्फ यही बताया गया यहाँ पर। दूसरा क्या बोला गया, प्रूव क्या करना है, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू, क्योंकि ए से स्टार्ट किया ना इसलिए ये वाला ए सी अपॉन बी सी, इसने ए सी को सी ए लिखा है, बी सी को सी बी लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली उसके जो एंड पॉइंट्स है उसको आगे पीछे किया गया है। सो इट डजेंट मैटर एट ऑल अगर आप ए सी और बी सी लिख दें तो। यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन भी लिखा गया है, एक लाइन आपको ड्रॉ करना है पैरेलल टू सी। अगर ये सी है ना तो उसको लाइन हम लोग बी डी पैरेलल बना देंगे। ये देखो ये सी है, ये सी है, ये सी ई है, क्यों नहीं बन रहा है इसके ऊपर, ये सी है और उसको पैरेलल कौन आ रहा है, बी डी, ऐसे पैरेलल आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ हमने ये ड्रॉ कर दिया, पासिंग थ्रू बी, ये कहाँ से पास हो रहा है, बी से, बी को टच कर रहा है ये। एक्सटेंड ए सी, ए सी को आप बढ़ा दो ताकि वो जाके डी पे मिल जाए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन तक क्लियर हो गया। अभी अगले पेज पे इसका अगला वाला पार्ट हम लोग ले लेते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसको अगले पेज पे हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है बेटा, चलो तो इसका आगे का पार्ट ये प्रूफ है, दिस प्रूफ इज द नेक्स्ट पार्ट। ये प्रूफ को लिया यहाँ पर और डायग्राम को भी एक बार ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक मिनट, ताकि सामने सामने डायग्राम रहे। हाँ, ये वाला डायग्राम को भी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसको समझते रहेंगे। अब देखो मैं इसको प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग विद द प्रूफ। सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर, रे सी ई इज पैरेलल टू रे बी डी। ये देखो ये सी ई है वो बी डी को पैरेलल है। ये सी ई जो है, ये सी ई जो है, ये जो सी ई है ये बी डी को पैरेलल है। ठीक है, ऐसा हमको दिया गया, सी ई इज पैरेलल टू बी डी। और अगर ये पैरेलल है तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो बी सी दिख रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल हो गया। क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। दो पैरेलल लाइन और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल, मतलब दो पैरेलल लाइन उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल, तो यहाँ वाला एंगल इसको कॉन्ग्रुएंट आएगा। क्यों, बताओ क्यों, ऑल्टरनेट एंगल। वेरी गुड, कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर एंगल ई सी बी किसको इक्वल आएगा, एंगल सी बी डी को। ये देखो एंगल ई सी बी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, और वो क्या बना रहा है, ऑल्टरनेट एंगल। जब भी आपको दो पैरेलल लाइन के बीच से Z बनता हुआ दिखाई देगा तो वो कौन से एंगल्स होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। और याद रखो ऑल्टरनेट एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हमको क्या मिला, ई सी बी इज इक्वल टू सी बी डी। लेकिन हमें ये पता है कि ए सी ई, ये दिखाई दे रहा है क्या आपको, ए सी ई, ये देखो ए सी ई, ये जो एंगल है वो किसको इक्वल है, ई सी बी को। ई सी बी कहाँ है बेटा, ये ई सी बी है। ठीक है, ए सी ई इज इक्वल टू ई सी बी, क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर होने की वजह से ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हमको मिल गई। अभी इक्वेशन 1 में देखो ए सी ई किसको इक्वल है, सी डी बी को। हाँ, ये दो चीज़ें देखो, ए सी ई किसको इक्वल है बेटा, सी बी डी को। यहाँ पर ए सी ई किसको इक्वल है बेटा, ई सी बी को। ठीक है, समझ में आया ना। यहाँ पर देखो ए सी ई सी डी बी को इक्वल है, ए सी ई जो है वो ई सी बी को इक्वल है, और ई सी बी किसको इक्वल है, सी बी डी को। मतलब ऐसा समझ लो कि ए सी ई का भाई कौन है, सी डी बी है।
सी डी बी का भाई कौन, अभी देखो ए सी का भाई कौन है, सी डी बी, ए सी का एक और भाई है वो कौन है, ई सी बी, ई सी बी का भाई कौन है, सी बी डी, मतलब सी डी बी और सी बी डी भाई हुए कि नहीं हुए, समझ में आया क्या? अगर ए सी ई का भाई सी डी बी और ए सी ई का भाई ई सी बी है और ई सी बी का भाई सी बी डी है, तो सी डी बी और सी बी डी क्या है, भाई भाई, किसी का भाई किसी का, मूवी आ रही है नहीं मालूम, नहीं मालूम, हाँ समझा ना, ये रिलेशन समझा तुमको ना, कैसे आया ये कैसे आया, सी बी डी और सी डी बी, समझा क्या? ए सी ई का इज इक्वल टू सी डी बी, फिर ए सी ई सी बी को भी इक्वल है, लेकिन ई सी बी किसको इक्वल है, सी बी डी को, इसलिए सी डी बी और सी बी डी यहाँ पर इक्वल आ गए। सो लेट मी मार्क दिस कि सी बी डी इज इक्वल टू सी डी बी, ये इक्वल आ गया, ठीक है। हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सी बी डी देखो फिगर में कहाँ है, सी बी डी कहाँ है फिगर में बेटा, ये है सी बी डी, ये वाला एंगल, ठीक है। वो किसको इक्वल आ रहा है, सी डी बी को, मतलब इसको इक्वल आ रहा है। ये दोनों एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों एंगल अगर इक्वल आ रहे हैं तो सी बी डी क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। अब इन ट्राइंगल सी बी डी देखो, सी बी डी में फोकस करो, ट्राइंगल सी बी डी में हमें साइड सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड सी डी आ गया, क्योंकि ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके दो एंगल्स इक्वल आते हैं। उसी तरह से अगर दो एंगल्स इक्वल है ना तो साइड सी डी विल बी इक्वल टू साइड सी बी, जिसके नीचे वो एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, सी बी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, कॉन्ग्रुएंट है तो हम इक्वल भी बोल सकते हैं, देयरफॉर सी बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये वाला साइड हमको इसको इक्वल आ गया, ये दोनों साइड इक्वल आ गए। फिर इन ट्राइंगल ए बी डी हम लेंगे, ट्राइंगल ए बी डी का है, ए बी और पूरा डी वहाँ तक, ये ट्राइंगल ए बी डी, इसमें हमें क्या मालूम पड़ रहा है ए बी डी में कि ई सी इज पैरेलल टू बी डी, ये देखो यहाँ पे दिया है सिगमेंट ई सी इज पैरेलल टू बी डी, ये हमको दिया गया है। अगर ई सी इज पैरेलल टू बी डी, ये देखो ये ट्राइंगल देखो, ये एक ट्राइंगल है, ए बी डी एक ट्राइंगल है, इसमें हमको क्या मिल रहा है, ई सी दिख रहा है आपको, ई सी इज पैरेलल टू बी डी, नहीं समझे, देखो ये एक ट्राइंगल है, ऐसे है समझ लो, ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है डी, और इसमें एक लाइन ऐसा पैरेलल है, ये देखो ये ई सी पैरेलल है। तो ये क्या हो गया, अगर ये ई सी पैरेलल है इसको, तो रेशियो ऑफ ए ई अपॉन ई बी विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। तो सेम चीज़ यहाँ पर आएगा, ए ई अपॉन ई बी, ये देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, ये देखो ए सी अपॉन सी डी। अगर ये हमको मिल गया तो हमको खाली क्या करना है, सी डी की जगह पे सी बी लिखना है, क्योंकि हमको यहाँ पे मिला है, यहाँ पर हमको मिला है सी बी इज इक्वल टू सी डी। तो पहले वाले रेशियो में ये क्या मिला, ए ई अपॉन ई बी, ये देखो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, बट हमें ये मिला है कि सी डी जो है वो सी बी को इक्वल है, तो यहाँ पर मैं सी डी की जगह पे सी बी लिखूंगा और मेरा थ्योरम प्रूव हो गया। क्या प्रूव हो गया, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, हो गया ना प्रूफ, बाइसेक्टर थ्योरम हो गया ना। आप इस ट्राइंगल को, इसको मत, ये वाला पार्ट मत ध्यान दो, खाली इसको ध्यान दो, ये इसका बाइसेक्टर है, तो ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, इसी को बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसको आपको ध्यान में रखना, ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, तो अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कन्फ्यूजन है कुछ, आप इसको बार बार रिप्ले करके देख सकते हो। सो फॉर टुडे आई एम एंडिंग द लेक्चर हियर, आज इसको ख़त्म करते हैं। हमने ये प्रॉपर्टी देख ली, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, और दो प्रॉपर्टीज़ है जिसको सिर्फ डिस्कस करना है, स्टेटमेंट को समझ लेना है, नीड नॉट टू प्रूव दिस। थ्योरम्स को प्रूव करना होता है, प्रॉपर्टी को समझना होता है, प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए एग्जाम में नहीं आता है, ठीक है। तो हमने तीन थ्योरम से तीनों थ्योरम को समझ लिया है, जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग समझ लेंगे, इसको तो हमने सॉल्व भी कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2, बट बिफोर वी विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 1.2 जो दो तीन प्रॉपर्टी बचे हैं उसको हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। अभी ये आपके सामने है, इसके पहले का भी पेज है ये वाला, तो इसको भी आपको मैंने समझा दिया है। प्रॉपर्टी आपको समझ गई है कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ए बी अपॉन ए सी विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, या आप ऐसा बोल सकते हो बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, एक ही बात है। ओके ओके, एंड दिस, बाय बाय।